नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो शहर लुधियाना से एक बार फिर आपसे जुड़े हैं। हरियाणा की बात करते हैं आज। हरियाणा जिसे कि जाट लैंड कहा जाता है और जाट लैंड में दूसरी बार अपना सीएम बने नायब सिंह सैनी जी से आज खास मुलाकात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद आप किस प्रकार से आपने आखिरी क्षणों में सारा खेल पलटा और दूसरी बार आप सीएम बने और इस हिसाब से बने, उसके क्या गुण हैं? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एंटी इनकम्बेंसी की जो आपने बात किया है जी, हरियाणा में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जी। मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहे थे जी, लोग उस काम को स्वीकार कर रहे थे जी, कि जो गरीब व्यक्ति तक काम हुए हैं। जी, कांग्रेस ने लंबे समय तक लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया जी, और फिर जब आम आदमी की सरकार दिल्ली में आई, दिल्ली के अंदर तो उन्होंने इतने बड़े, कांग्रेस से भी बड़े साजबाग लोगों को दिखाए जी, और उस प्रभाव में यहाँ पंजाब के अंदर भी लोग आए हैं, फंसे हैं। देखिए, उसके अंदर कोई वो नहीं है जी। परंतु जब व्यक्ति कोई कहीं ना कहीं फंस जाता है तो फिर जब उससे पाला पड़ता है हमारा, जी, तब जाकर के हमें पता लगता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। जी, पंजाब के लोग भी अब समझ चुके हैं जी, कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी ने जिस प्रकार से झूठे वायदे किए, जी, झूठ की बात करके लूटने पे जोर दिया, जी, जो विकास की बात करते थे, जो नशा खत्म करने की बात करते थे, मेरे ख्याल से अब हम दोबारा चुनाव की तरफ जा रहे हैं। जी, जो वायदे जी, पंजाब के लोगों से किए गए थे, जी, जो सजाबाग दिखाए गए थे, जी, अब तो मात्र 1 साल भी नहीं रहा मेरे ख्याल से चुनावों का, जी, और 1 साल के अंदर जी, वो बताना चाहिए यहाँ की सरकार को कि हमने ये वादे पूरे किए हैं। जी, वो बताना चाहिए, परंतु इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जी, लूट के लिए जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया वो बहुत कुछ है। जी, उसके अंदर तो लोगों को दिखाने के लिए जी, अपने विधायक को सस्पेंड कर देते हैं, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवा देते हैं, बिल्कुल, उसको लोगों को दिखाने के लिए। जी, परंतु भ्रष्टाचार की सभी पराकाष्ठाएं वो पार हुई है और आज लोग इनके चेहरे को जान चुके हैं। जी, अब तो लोग इनसे पंडा छुटवाने की बात कर रहे हैं कि भाई इनसे कब पंडा छूटेगा। और मैं पंजाब के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब के लोगों ने मूड भी बनाया है जी, कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ सकता है। जी, और मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। जी, उसका कारण है जी, क्योंकि जितनी योजनाएं केंद्र से आती थी, कुछ योजनाएं हम प्रदेश से उसके अंदर इंक्लूड करते थे और उन योजनाओं के दम के ऊपर ही ये सरकार जो विकास के काम किए हैं उसके दम के ऊपर ही हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो तो उपचुनाव है जी, और उपचुनाव के अंदर जो लोग इसकी नींव रखने वाले हैं, जी, यहाँ से जीवन गुप्ता जी, क्योंकि मेरे पुराने मित्र हैं जी, और मैं तो इस सीट के ऊपर पहले भी रहा हूँ। बिल्कुल, जब हमारे भंडारी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, बिल्कुल, मैं तब भी इस सीट के ऊपर रह करके मैंने यहाँ काम किया और काफी लंबे समय तक इस सीट के ऊपर काम किया। मैं लोगों की नेचर को यहाँ जानता हूँ और लोगों ने अब मन बना लिया है। ये संदेश लुधियाना के लोग अब पूरे प्रदेश पंजाब सूबे को देने वाले हैं कि नहीं, अब बदलाव और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। ये लोगों ने मन बना लिया और इस सीट से वो ये संदेश देने वाले हैं। सर, आपने बात करी पंजाब की, हरियाणा में भी हम देखते हैं, अक्सर आपके पढ़ते हैं और आप जो कदम उठाए उसको देखते हैं। हरियाणा और पंजाब में कुछ सामान्य तरह की समस्याएं हैं, अगर क्राइम, नशा, तो इन चीज़ों से हम किस तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति की मन स्थिति होती है, जो कहा उसको करना चाहिए। जी। हमने हरियाणा के अंदर नशे के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम लिया जी, और हमने यहाँ तक की कि जो नशे में इन्वॉल्वमेंट लोग हैं जी, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करके उसको डिमोलिश भी करने का काम हमने किया। इतना सख्त कदम हमने उठाया। अगर कोई व्यक्ति नशे के कारोबार में संलिप्त होता है जी, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, एक्शन होता है। और हमने उसके पैरामीटर्स भी तय किए हैं जी, कि जहाँ जहाँ हमारे एसपीज बैठे हैं, हमारे
जो SHOs बैठे हैं उनको भी कहा कि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जी अगर कोई व्यक्ति किसी हमारा, क्योंकि ये यूथ है जी और यूथ ये एक प्रकार का छंदम आतंकवाद का युद्ध है जी कि अगर किसी देश के विकास को रोकना है जी तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, उसको खत्म कर दो। बिल्कुल। और वो एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ इस प्रकार के लोग हमारे युवाओं को नशे के अंदर धकेल रहे हैं, जी जिससे कि देश के ऊपर प्रभाव, क्योंकि आने वाली वो पीढ़ी है जो वो इस देश का भविष्य है, जी और अगर वही बर्बाद हो गई जी तो देश ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। और उसको लेकर के हम बड़ी प्रखरता से इस के पीछे लगे हुए हैं, ताकि हमने अपनी जनरेशन को बचाना है, हमने अपने यूथ को बचाना है, ताकि हमारा यूथ ही है, हमारा आइकन है वो, जो इस देश को आगे ले जाने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। जी हम उसके पीछे लगे हुए हैं और आज पूरा का पूरा यूथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लगा हुआ है। और मोदी जी ने यूथ को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग योजनाएं बना करके उसके माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जी 11 वर्षों में किया है। जी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो लगातार यूथ हमारा आगे बढ़ रहा है। जी परंतु कई जगह जैसे दूसरे विचार की सरकार है, जी वहाँ दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल। केंद्र की योजना लागू नहीं होती जी। क्योंकि स्टेट सरकार ने योजनाएं लागू करनी जी। होती है। जी जी अब वो भड़का तो सकते हैं। जी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार ने किसान को भड़का तो दिया, जी भाई भड़का ही दिया था, उनके बारे में सोचो तो। बिल्कुल। जी सोचेगा कौन? जी कोई और तो सोचेगा नहीं। जी ये पल्ला तो झाड़ देते गए भी केंद्र करेगा। अरे मैं भी तो हरियाणा में बैठा हूँ, जी मैंने हरियाणा के पूरे अपने किसान की जो पैदावार करता है उसको MSP पर खरीद रहे हैं हम। बिल्कुल दे रहे हैं। हमने उसकी गारंटी दी थी और हम खरीद रहे हैं। जी मैंने कहा है इनको भी, भाई आप भी खरीद लो, आप क्यों नहीं खरीद रहे? जी परंतु नहीं, राजनीति करते हैं लोग, समझ चुके हैं। जी अब तो सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुधियाना के हमारे लोग जी। अब जागरूक हो चुके हैं जी। और यहाँ कमल का फूल खिलाने वाले हैं। जी सैनी साहब, एक चीज आपकी जो सादगी है, तो लोग चाहते हैं कि किस तरह से सैनी साहब मुश्किल से मुश्किल जो समस्या है उसको अपनी सादगी से और हंसमुख स्वभाव से हल कर लेते हैं। तो आपके राजनीतिक गुरु कौन? राजनीतिक गुरु तो अपने बहुत ही वरिष्ठ जी श्रेष्ठ जी व्यक्तित्व हैं। जी आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है, जी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जी जिनके नेतृत्व में, जी जिनके दिशा निर्देश में हमने काम किए जी। हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद हम। सर, एक आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पंजाब में आए हैं आज, सो पंजाब और हरियाणा में एक ही मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है वर्षों से, लेकिन आपकी तरफ लोगों की नजर है कि आप उसको जरूर हल कर सकते हैं, वो है पानी का मुद्दा। क्योंकि परमाणु जैसे मुद्दों पे हम बैठ के टेबल पे बात करते हैं, तो क्या पानी का मुद्दा कभी बैठ के टेबल पे हल नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं एक विश्वास जरूर देता हूँ जी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के जी, पंजाब के किसी व्यक्ति को भी जी, पानी की दिक्कत नहीं आएगी। जी, ये मोदी जी का विजन है, क्योंकि ये लोग, जी, इनके पास मुद्दा नहीं है, जी, ये यहाँ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, जी, और पानी के नाम के ऊपर, जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो पानी के नाम के ऊपर ही इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पंजाब की भूमि, ये गुरुओं की, पीरों की पवित्र भूमि है, और इस पवित्र भूमि के ऊपर जो संदेश गुरुओं ने हमें दिया है, जी, उन संदेशों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, जी। गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। सैनी सरकार हरियाणा की ग्रोथ के लिए क्या नए कदम उठा रही है? बहुत सारे कदम उठा रहे हैं हम, और गति से प्रदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्व में आपका, देश के राजस्व में बहुत बड़ी भूमिका है हरियाणा की, खास करके गुड़गांव की, तो और उसको आपसे उम्मीद है, क्योंकि जो कमाऊ पूत होता है उससे उम्मीदें अक्सर बढ़ती हैं, तो और देखिए हम उसके अंदर आगे लगे हुए हैं जी, और हमारा देश के अंदर जी, 4th स्थान के ऊपर हम हैं जी, जो GST कलेक्शन है उसके अंदर, जी, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आए, और इंडस्ट्री आएगी जी, तो हम लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं। अगर हमने ये भी कहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार तत्परता से उसके कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसके अंदर हेल्प करेगी, और हम कर रहे हैं।
जैसे योगी सरकार अन्य राज्यों से इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं, क्या हरियाणा हम सरकार कर भी रहे ऐसे हैं, कर रहे हैं। हमने कहा किस कोई तरह के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने जी। देंगे। हम खुल करके, मैं स्वयं उसके अंदर जी। मैंने कहा भी है, अभी अगर किसी को कोई दिक्कत है मेरे से डायरेक्ट भी मिल सकता है। सर, लुधियाना में आज पहुंचे हैं जीवन गुप्ता जी, आपके प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो किस तरह की उनकी क्या क्या खूबियां हैं जो आप लोगों को, जनता को, लुधियाना की जनता को अपील करना चाहेंगे, उनके सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, जीवन गुप्ता जी मेरे पुराने मित्र हैं, मैंने जी। कहा भी है, जी मेरे इलेक्शन में भी रहे हैं वो, जी तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं लुधियाना की सरदारी के चरणों में निवेदन करने आया हूँ जी कि ऐसा व्यक्तित्व है जो एक बड़ा संगठन का सुलझा हुआ व्यक्ति है जी और लंबे समय तक जो पार्टी की सेवाएं दे रहा है, पंजाब के अंदर सेवाएं दे रहा है, उनको यहाँ से कमल का फूल खिला करके जी। उनको जिताने का काम करिए। जी। और जो प्रदेश के अंदर ये कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी निकल आई है, इसको बाहर करने का काम करिए, मैं ये निवेदन करूंगा। और यहाँ से जीवन गुप्ता जी कमल का फूल लेकर के जाएंगे जी। और लुधियाना के लोग उस बात के ऊपर मोहर लगाएंगे कि आने वाला समय वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में सोशल इंजन बदलकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसे ही और भी शख्सियतों से बातचीत जरूर करेंगे। देखते रहे, बने रहें TV24। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो शहर लुधियाना से एक बार फिर आपसे जुड़े हैं। हरियाणा की बात करते हैं आज। हरियाणा, जिसे कि जाट लैंड कहा जाता है, और जाट लैंड में दूसरी बार अपना सीएम बने नायब सिंह सैनी जी से आज खास मुलाकात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, TV24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, एंटी इनकम्पेंसी के बावजूद आप किस प्रकार से आपने आखिरी क्षणों में सारा खेल पलटा और दूसरी बार आप सीएम बने, और इस हिसाब से बने, उसके क्या गुण हैं? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जी। एंटी इनकम्बेंसी की जो आपने बात किया है जी हरियाणा में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जी मोदी जी के नेतृत्व में काम जी। हो रहे थे, जी लोग उस काम को स्वीकार कर रहे थे जी कि जो गरीब व्यक्ति तक काम हुए हैं। जी कांग्रेस ने लंबे समय तक लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया, जी और फिर जब आम आदमी की सरकार दिल्ली में आई, दिल्ली के अंदर तो उन्होंने इतने बड़े, कांग्रेस से भी बड़े साजबाग लोगों को दिखाए, जी और उस प्रभाव में यहाँ पंजाब के अंदर भी लोग आए हैं, फंसे हैं। देखिए, उसके जी। अंदर कोई वो नहीं है। जी परंतु जब व्यक्ति कोई कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो फिर जब उससे पाला पड़ता है हमारा, जी तब जाकर के हमें पता लगता है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। जी पंजाब के लोग भी अब समझ चुके हैं जी कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी ने जिस प्रकार से झूठे वायदे किए, जी झूठ की बात करके लूटने पे जोर दिया, जी जो विकास की बात करते थे, जो नशा खत्म करने की बात करते थे, मेरे ख्याल से अब हम दोबारा चुनाव की तरफ जा रहे हैं। जी जो वायदे जी पंजाब के लोगों से किए गए थे, जी जो सजाबाग दिखाए गए थे, जी अब तो मात्र 1 साल भी नहीं रहा मेरे ख्याल से जी। चुनावों का, जी और 1 साल के अंदर जी वो बताना चाहिए यहाँ की सरकार को कि हमने ये वादे पूरे किए हैं, जी वो बताना चाहिए। परंतु इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जी लूट के लिए जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया वो बहुत कुछ है। जी उसके अंदर तो लोगों को दिखाने के लिए जी अपने विधायक को सस्पेंड कर देते हैं, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवा देते हैं, बिल्कुल। उसको लोगों को दिखाने के लिए। जी परंतु भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं वो पार हुई है, और आज लोग इनके चेहरे को जान चुके हैं। जी अब तो लोग इनसे पंडा छुटवाने की बात कर रहे हैं कि भाई इनसे कब पंडा छूटेगा। और मैं पंजाब के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब के लोगों ने मूड भी बनाया है जी कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ सकता है। जी
और मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। जी उसका कारण है जी क्योंकि जितनी योजनाएं केंद्र से आती थी, कुछ योजनाएं हम प्रदेश से उसके अंदर जी इंक्लूड करते थे, और उन योजनाओं के दम के ऊपर ही जी ये सरकार जो विकास के काम किए हैं जी। उसके दम के ऊपर ही हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो तो उपचुनाव है, जी और उपचुनाव के अंदर जो लोग इसकी नींव रखने वाले हैं, जी यहाँ से जीवन गुप्ता जी, क्योंकि मेरे पुराने मित्र हैं, जी और मैं तो इस सीट के ऊपर पहले भी रहा हूँ। बिल्कुल जब हमारे भंडारी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, बिल्कुल मैं तब भी इस सीट के ऊपर रह करके मैंने यहाँ काम किया, और काफी लंबे समय तक इस सीट के ऊपर काम किया। मैं लोगों की नेचर को यहाँ जानता हूँ, जी और लोगों ने अब मन बना लिया है। जी ये संदेश लुधियाना के लोग हम्म, अब पूरे प्रदेश पंजाब सूबे को देने वाले हैं जी कि नहीं, अब बदलाव, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। जी। ये लोगों ने मन बना लिया, और इस सीट से वो ये संदेश देने वाले हैं। सर आपने बात करी पंजाब की, हरियाणा में भी हम देखते हैं अक्सर आपके पढ़ते हैं और आप जो कदम उठाएं उसको देखते हैं। हरियाणा और पंजाब में कुछ सामान्य तरह की समस्याएं हैं, अगर क्राइम, नशा, तो इन चीज़ों से हम किस तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति की मन स्थिति होती है, जो कहा उसको करना चाहिए। जी। हमने हरियाणा के अंदर नशे के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुहिम कदम चलाई लिया, जी और हमने यहाँ तक की कि जो नशे में इन्वॉल्वमेंट लोग हैं जी उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करके उसको डिमोलिश भी करने का बिल्कुल, काम हमने किया। बिल्कुल। इतना सख्त कदम हमने जी। उठाया। अगर कोई व्यक्ति नशे के कारोबार में संलिप्त होता है, जी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, जी। एक्शन होता है, और जी। हमने उसके पैरामीटर्स भी तय किए हैं जी कि जहाँ जहाँ हमारे एसपीज बैठे हैं, हमारे जो एसएचओज बैठे हैं, उनको भी कहा कि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जी अगर कोई व्यक्ति किसी हमारा, क्योंकि ये यूथ है, जी और यूथ ये एक प्रकार का छंदम आतंकवाद का युद्ध है जी कि अगर किसी देश के विकास को रोकना है जी तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, उसको खत्म कर दो। बिल्कुल। और वो एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ इस प्रकार के लोग हमारे युवाओं को नशे के अंदर धकेल रहे हैं, जी जिससे कि देश के ऊपर प्रभाव, क्योंकि आने वाली वो पीढ़ी है जो वो इस देश का भविष्य है, जी। और अगर वही बर्बाद हो गई जी तो देश ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। और उसको लेकर के हम बड़ी प्रखरता से इस के पीछे लगे हुए हैं, ताकि हमने अपनी जनरेशन को बचाना है, हमने अपने यूथ को बचाना है, ताकि हमारा यूथ ही है, हमारा आइकन है वो, जो इस देश को आगे ले जाने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। जी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, और आज पूरा का पूरा यूथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से लगा हुआ है। और मोदी जी ने यूथ को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग योजनाएं बना करके उसके माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जी 11 वर्षों में किया है। जी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो लगातार यूथ हमारा आगे बढ़ रहा है। जी परंतु कई जगह जैसे दूसरे विचार की सरकार है, जी वहाँ दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल। केंद्र की योजना लागू नहीं होती, जी। क्योंकि स्टेट सरकार ने योजनाएं लागू करनी जी। होती है। जी जी अब वो भड़का तो सकते हैं। जी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार ने किसान को भड़का तो दिया, जी भाई भड़का ही दिया था, उनके बारे में सोचो तो। बिल्कुल। जी सोचेगा कौन? जी कोई और तो सोचेगा नहीं। जी ये पल्ला तो झाड़ने थे गए भी केंद्र करेगा। अरे मैं भी तो हरियाणा में बैठा हूँ, जी मैंने हरियाणा के पूरे अपने किसान की जो पैदावार करता है उसको एमएसपी पर खरीद रहे हैं हम। बिल्कुल दे रहे हैं। हमने उसकी गारंटी दी थी और हम खरीद रहे हैं। जी मैंने कहा इनको भी, भाई आप भी खरीद लो, आप क्यों नहीं खरीद रहे? जी परंतु नहीं, राजनीति करते हैं लोग, समझ चुके हैं। जी अब तो सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुधियाना के हमारे लोग जी। अब जागरूक हो चुके हैं, जी। और यहाँ कमल का फूल खिलाने वाले हैं। जी सैनी साहब, एक चीज आपकी जो सादगी है, तो लोग चाहते हैं कि किस तरह से सैनी साहब मुश्किल से मुश्किल जो समस्या है उसको अपनी सादगी से और हंसमुख स्वभाव से हल कर लेते हैं। तो आपके राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु तो अपने बहुत ही वरिष्ठ, जी श्रेष्ठ जी व्यक्तित्व हैं। जी आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है जी
आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जी जिनके नेतृत्व में, जी जिनके दिशा निर्देश में हमने काम किए जी। हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद हम। सर एक आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पंजाब में आए हैं आज, सो पंजाब और हरियाणा में एक ही मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है वर्षों से, लेकिन आपकी तरफ लोगों की नजर है कि आप उसको जरूर हल कर सकते हैं, वो है पानी का मुद्दा। क्योंकि परमाणु जैसे मुद्दों पे हम बैठ के टेबल पे बात करते हैं, तो क्या पानी का मुद्दा कभी बैठ के टेबल पे हल नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं एक विश्वास जरूर देता हूँ, जी क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के जी पंजाब के किसी व्यक्ति को भी जी पानी की दिक्कत नहीं आएगी। जी ये मोदी जी का विजन है, क्योंकि ये लोग, जी इनके पास मुद्दा नहीं है, जी ये यहाँ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, जी और पानी के नाम के ऊपर, जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो पानी के नाम के ऊपर इस प्रकार की राजनीति करते हैं, जी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पंजाब की भूमि, ये गुरुओं की, पीरों की पवित्र भूमि है, और इस पवित्र भूमि के ऊपर जो संदेश गुरुओं ने हमें दिया है, उन संदेशों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। सैनी सरकार हरियाणा की ग्रोथ के लिए क्या नए कदम उठा रही है? बहुत सारे कदम उठा रहे हैं हम, और गति से प्रदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्व में आपका, देश के राजस्व में बहुत बड़ी भूमिका है हरियाणा की, खास करके गुड़गांव की, तो और उसको आपसे उम्मीदें, क्योंकि जो कमाऊ पूत होता है उससे उम्मीदें अक्सर बढ़ती हैं, तो और देखिए हम उसके अंदर आगे लगे हुए हैं जी, और हमारा देश के अंदर जी 4th स्थान के ऊपर हम हैं जी, जो GST कलेक्शन है उसके अंदर जी, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आए, और इंडस्ट्री आएगी तो हम लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं। अगर हमने ये भी कहा है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार तत्परता से उसके कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसके अंदर हेल्प करेगी, और हम कर रहे हैं। जैसे योगी सरकार अन्य राज्यों से इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं, क्या हरियाणा हम सरकार भी ऐसे कर रहे हैं। हमने कहा किस तरह के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम खुल करके, मैं स्वयं उसके अंदर मैंने कहा भी है, अभी अगर किसी को कोई दिक्कत है मेरे से डायरेक्ट भी मिल सकता है। सर लुधियाना में आज पहुंचे हैं जीवन गुप्ता जी, आपके प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो किस तरह की उनकी क्या क्या खूबियां हैं जो आप लोगों को, जनता को, लुधियाना की जनता को अपील करना चाहेंगे, उनके सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, जीवन गुप्ता जी मेरे पुराने मित्र हैं, मैंने कहा भी है जी, मेरे इलेक्शन में भी रहे हैं वो जी, तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं लुधियाना की सरदारी के चरणों में निवेदन करने आया हूँ जी कि ऐसा व्यक्तित्व है जो एक बड़ा संगठन का सुलझा हुआ व्यक्ति है, जी, और लंबे समय तक जो पार्टी की सेवाएं दे रहा है, पंजाब के अंदर सेवाएं दे रहा है, उनको यहाँ से कमल का फूल खिला करके उनको जिताने का काम करिए। और जो प्रदेश के अंदर ये कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी निकल आई है, इसको बाहर करने का काम करिए, मैं ये निवेदन करूँगा। और यहाँ से जीवन गुप्ता जी कमल का फूल लेकर के जाएंगे, और लुधियाना के लोग उस बात के ऊपर मोहर लगाएंगे कि आने वाला समय वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में सोशल एंजल बदलकर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसे ही और भी शख्सियतों से बातचीत जरूर करेंगे। देखते रहे, बने रहें TV24। नमस्कार।